सन 1753 में शमशेर सिंह को हराने के बाद में देवी अहिल्या ने अखंड मालवा की नींव रख डाली। लेकिन अब हम क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं तुकोजी, मल्हार राव सूबेदार जी, देवी अहिल्या राघोबा जैसे महान योद्धा अपना कर्तव्य निभा रहे थे और उन्होंने मालवा की सरहद बढ़ा करके अपना राज्य का विस्तार करके अफगानिस्तान तक वो लोग पहुंच गए थे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। अब क्या हुआ? अब हम देखते हैं शो के अंदर अहमद शाह अब्दाली ने फिर से हमला बोल दिया। अब वो दिल्ली की ओर कूच कर रहा था और मल्हार राव सूबेदार जी को राजपूताना मुहिम छोड़ करके बीच में से ही दिल्ली की ओर रवाना होना पड़ा। और अहमद शाह अब्दाली की एक टुकड़ी मालवा पर भी हमला कर रही थी, घूसपैठियों वाला काम कर रही थी। और मालवा के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर प्रजा को लूट रहे थे। उनमें से एक था जो सबसे खतरनाक भी था, भील जनजाति का किशन नायक, जो अपना आतंक इस तरीके से फैला रहा था कि प्रजा त्राही त्राही कर उठी थी। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम देखते हैं कि 6 साल का लीप आ चुका है और इस बीच बहुत कुछ बदल चुका है। अब क्या बदला है उसमें हम देखते हैं कि देवी अहिल्या इन 6 सालों में शत्रुओं से युद्ध करती भी नजर आती हैं। और युद्ध करने की वजह से ही देवी अहिल्या, मल्हार राव सूबेदार जी, तुकोजी अक्सर मालवा से बाहर ही रहते हैं। और मालवा की जिम्मेदारी कौन निभा रहा है, कौन संभाल रहा है? जी हाँ, मालेराव होलकर। हालांकि तुकोजी भी अधिकतर मालवा में ही हैं, मगर फिर भी अब जो भील प्रजाति है, भील जनजाति है, उसने अपना आतंक इस तरीके से फैला दिया है कि 1759 में पूरा मालवा संकट में पड़ जाता है। वहाँ पर अब दुल्हनों की विदाई मुश्किल में होती है। और हम देखते भी हैं शो में, ऐसा हुआ भी करता था। आम जो नागरिक हुआ करते थे रात के समय में अब चलने में डरने लगे थे। लेकिन जब शादियां होती थी, लोगों को पैदल चलना पड़ता था, बैलगाड़ी से चलना पड़ता था, तो उन्हें साथ में एक डर भी रहता था कि कहीं लूटपाट ना हो जाए। शो में हम देखते हैं कि भील प्रजाति के जो लोग हैं वो बैलगाड़ी में जा रही दुल्हनों को लूट लेते हैं, गहने छीन लेते हैं, पुरुषों को मार डालते हैं। ऐसा ही मंजर एक होता है और देवी अहिल्या तक उसकी सूचना पहुंच जाती है। लेकिन तुकोजी देवी अहिल्या को सूचना दे उससे पहले हम देखते हैं तुकोजी कहीं मार्ग में होते हैं। उन्होंने अपनी छावनी बना रखी होती है और वहाँ पर वो लड़ रहे होते हैं केशव के साथ में। दरअसल वो कुश्ती कर रहे थे, आपस में ही देख रहे थे किसमें कितनी ताकत है। और फिर कुछ सैनिक आते हैं, बैलगाड़ी लाते हैं और फिर तुकोजी देखते हैं जो लखोटा आया है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, खुश हो जाते हैं, केशव की भी तारीफ करते हैं। और फिर सैनिकों से कहते हैं ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी पेटियाँ आती हैं जिनके अंदर लगान थी जो वसूली गई है। और तुकोजी खुश हो जाते हैं कि हाँ, बहुत सारा महसूल जो है आ चुका होता है। अब उसे साथ में सैनिक बताते हैं, जब वो पूछते हैं कि सब ठीक तो है, तब वो बताते हैं भीलों ने आतंक इतना फैला रखा है, प्रजा त्राही त्राही कर रही है। कल ही रात एक पूरी की पूरी बारात जो है उन्होंने काट डाली, महिलाओं को अपने साथ ले गए हैं और लूटपाट की है। ठीक है, अब तुकोजी जाते हैं, कहते हैं ये बात तो देवी अहिल्या को बतानी पड़ेगी। सुबह होती है, देवी अहिल्या पूजा कर रही होती हैं। तुकोजी पहुँचते हैं अंदर, शिव शंभू का नाम करते हैं और फिर बता देते हैं देवी अहिल्या को कि महसूल आ गया है। बागियों थे जो लोग, वो भी अपना महसूल देना आरंभ कर चुके हैं, उनका भी आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसी परेशानी है कि प्रजा त्राही त्राही कर रही है। क्यों प्रजा परेशान है? प्रजा इसलिए परेशान है क्योंकि भील प्रजाति के लोगों ने बहुत आतंक बना रखा है, लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, लूटपाट करते हैं। अब देवी अहिल्या कहती है उनका सरदार कौन है? तुकोजी बता देते हैं और फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या वहाँ पहुँच चुकी होती है जहाँ पर बारात को लूटा गया था। अब देवी अहिल्या उस नरसंहार को देखती हैं और वहाँ पर लोगों के आंसू, चीखें सब सुनती हैं, देखती हैं। फिर कहते हैं कि आपने अब तक बताया क्यों नहीं, यदि बहुत समय से हो रहा है तो। और फिर जो लोग वहाँ पर रो रहे थे वो लोग बताते हैं कि दरबार में जाने की बहुत बार कोशिश की, जब दरबार में नहीं पहुँच पाए तो अपनी आवाज़, अपनी समस्या, ये जो हमेशा हो रहा है मालवा की जनता के साथ में अत्याचार, इसके बारे में बताने की बहुत कोशिश की, बहुत रोए, बहुत चिल्लाए, मगर हमारी आवाज़, हमारी शिकायतें आप तक नहीं पहुंची। दरबार से बाहर से ही हमें लौटा दिया जाता और कहते कि हाँ ठीक है, सरकार तक पहुंच जाएगी बात, मगर ऐसा नहीं हुआ। हमें यकीन है कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि एक फरिश्ता आएगा जो इस आतंक को मिटा देगा, आंधी बनकर आएगा और उस आंधी का नाम है देवी अहिल्या। तो वो लोग कहते हैं कि देवी अहिल्या अब तक हमारी समस्या नहीं पहुंची, हम जानते हैं, मगर हमने कोशिश बहुत की, दरबार से ही हमें लौटना पड़ता बाहर से ही। अब दिखाते हैं वहाँ पर एक बहुत छोटा बच्चा रो रहा होता है। देवी अहिल्या उसे उठाती, अपनी गोद में ले लेती है, उसे पुचकारती है, चुप करवाती है और फिर कहती है
कि तुको जी आज से ही हमारे दरबार से हमारे खजांची को बता दीजिए कि इन लोगों के लिए हिस्सा जाएगा। जितनी महिलाएं विधवा हो चुकी हैं उनके लिए, जितने बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए। कहने का अभिप्राय ये है कि जितने भी लोग परेशान हैं इस समस्या से, इन भीलों से, उन सब के लिए देवी लहला कहती हैं हमारे राजकोष से धन जाएगा और उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। अब देवी लहला कहती है लेकिन असली जो कारण है, असली जो निदान है, असली जो न्याय है वो यूँ नहीं होगा कि सिर्फ इनको धन दे दिया जाए। उसके लिए तो भरपाई यही होगी कि जो अपराधी है असली उसे पकड़ा जाए और उसे सजा दी जाए। तब वो कहते हैं कि किशन नायक को ढूंढना ही होगा। अब दिखाते हैं मालेराव होलकर इन 6 सालों में काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं, अपने दोस्त के साथ में होते हैं और फिर वो किसान को दिखाते हैं। किसान खुश हो रहा होता है कि इस बार फसल बड़ी अच्छी हुई है, मगर तभी मालेराव आता है घोड़े पर। उसकी फसल को रौंदता हुआ एक जंगली सुअर का शिकार वो करना चाहता है। वो किसान बेचारा हाथ जोड़ता है, प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाता है कि उसकी फसल को ना उजाड़ें, मगर वो कहता है कि नहीं, हमें शिकार करना है। अब वो शिकार कर लेता है, मालेराव भाले से उस जंगली सुअर को मार डालता है। तो वो कहता है देखा, हालांकि किसान कह रहा है मेरी फसल सारी बर्बाद हो गई, हाय अब मैं क्या करूँगा। मगर मालेराव उसे नज़रअंदाज करके अपने दोस्त को कहते हैं कि कलाकार को बुलाया जाए और अपने इस शिकार के साथ में वो अपनी तस्वीर बनवाएगा और फिर उस तस्वीर को मालेराव अपनी पत्नी मैनाबाई को सप्रेम भेंट करेगा, क्योंकि उसे भी तो पता होना चाहिए कि मालेराव कितना बहादुर है।